हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय रामेश्वर सर। चलिए आज हम एक नया टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हमारा नया टॉपिक है किसी भी समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करना। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है वर्ग समीकरण का मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 4x + 4 = 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करूंगा? वह इक्वेशन है हमारा ax² + bx + c = 0। क्या करूंगा? मैं कंपेयर करूंगा। तो इसका कंपेयर इसके साथ, इसका कंपेयर इसके साथ और इसका कंपेयर इसके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 4। अब आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फार्मूला। मेरा फार्मूला है d = b² - 4ac। इस फार्मूला को बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त कर। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, d = b का वैल्यू क्या है मेरा -4, तो -4² माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का वैल्यू क्या है 1 तो 1, c का वैल्यू क्या है 4। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 4 - 4 4 जा 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d का वैल्यू माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो 4 4 जा 16 - 16। तो d का वैल्यू हुआ 16 - 16 = 0। d का वैल्यू क्या है मेरा 0। क्वेश्चन में पूछा है वर्ग समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? मूल की प्रकृति। और ये हमारा वैल्यू किसका निकला है? d का। अगर d का वैल्यू 0 आता है तो हम d का वैल्यू 3 कंडीशन हो सकता है। d का कितना कंडीशन हो सकता है? 3। d का वैल्यू एक 0 हो सकता है, दूसरा प्लस में हो सकता है और तीसरा माइनस में हो सकता है। अगर d का 3 कंडीशन आता है तो उसके लिए हमारा 3 कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है, अगर d का वैल्यू 0 आता है तो पहला होगा वास्तविक और समान। क्या होगा? x का मूल वास्तविक और समान होगा। और दूसरा अगर प्लस आता है तो हमारा x का जो मूल है वो क्या होगा? वास्तविक और असमान, रियल एंड डिस्टिंक्शन। और तीसरा जो है हमारा माइनस आता है तो वो क्या होगा? काल्पनिक व असमान। हमारा आंसर कौन सा आया है? 0 आया है तो हमारा पहला कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या है? वास्तविक व समान। क्या है ये? x के मूल जो वास्तविक होगा वो क्या होगा? समान और रियल होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। d = 0 बोल रहा हूँ तो मैं x का मूल वास्तविक व समान है। चलिए इसे हम आगे थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि वास्तविक में ऐसा है या नहीं। फार्मूला है x = -b ± √b² - 4ac होल अपॉन 2a। यहीं से हमारा d का वैल्यू निकला था। d का वैल्यू क्या था? b² - 4ac। तो यहाँ b² - 4ac दिया है तो ये d का वैल्यू यहाँ पे जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? d का वैल्यू को पुट करेंगे। तो x = -b ± हमारा यहाँ पे क्या आएगा? d आएगा और नीचे में क्या आएगा? 2a आएगा। अब d का वैल्यू को क्या पुट करना है? मुझे 0 पुट करना है। तो चलिए d का वैल्यू को 0 पुट करते हैं। -b ± d का वैल्यू क्या है? 0 अपॉन में 2a। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस है तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 2। चलिए x का वैल्यू 2 निकालते हैं। पहला प्लस लेने पर x = -b, यहाँ पे क्या लूँगा? प्लस। अगर अंडर रूट में 0 है तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा क्या? ज़रूरत नहीं है। तो क्या है यहाँ पे? 0 है। नीचे में क्या बचा?
2a। ये किसके लिए था? प्लस के लिए। ऐसे ही माइनस के लिए लूँगा तो माइनस के लिए क्या आएगा? x इज इक्वल टू, ये माइनस भी है तो माइनस भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, 0 आएगा अपान का 2a। तो यहाँ पे प्लस में 0 है, माइनस में 0, तो इसका कोई वैल्यू हुआ नहीं। क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए मेरा दोनों इक्वेशन सेम है प्लस और माइनस के लिए, एक से के दो मूल हो गए, एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 0 आने पर क्या होता है? वास्तविक और समान। ये हो गया वास्तविक और समान। वास्तविक और काल्पनिक में फ़र्क क्या है? वास्तविक और काल्पनिक में फ़र्क क्या है? वास्तविक और काल्पनिक में इतना ही फ़र्क है, अगर रूट में कोई डिजिट माइनस में आता है, रूट में अंडर रूट में माइनस में आता है, तो वह क्या होगा? मेरा काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। अगर प्लस में आता है तो वह क्या होगा? मेरा वास्तविक होगा। तो इसमें का वैल्यू किस में आ रहा है? मेरा प्लस में आ रहा है, 0 है इसलिए प्लस में भी है, और 0 है इसलिए ये क्या होगा? वास्तविक व समान होगा। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे माइनस वाले और प्लस वाले, जिसमें इमेजिनरी और असमान आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।